हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो अभी तक हम लोगों ने एक्सपेंस ट्रैकर प्रोजेक्ट में 3 फ्लो कंप्लीट कर लिए हैं, दैट इज साइन अप फ्लो, लॉगिन फ्लो एंड वेरीफाई टोकन फ्लो। सो इफ यू हैवंट वॉच्ड दोज वीडियोस, सो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और इन द कार्ड सेक्शन, एंड आई वुड आल्सो रिकमेंड यू टू वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट एंड देन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक अपनी एप्लीकेशन में देखा कि क्या होता है कि जब भी हमारी एप्लीकेशन में कोई एक्सेप्शन आता है, ठीक है, सो उस केस में हमें एक प्रॉपर एरर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को आपको शो करूँ, सो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और अब यहाँ पर मैं इस साइन अप रिक्वेस्ट को हिट करता हूँ, ठीक है। सो यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास 500 इंटरनल सर्वर एरर आ रही है, एक प्रॉपर एरर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। हमें यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये एरर क्यों आ रही है। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, सो दैट वी कैन गेट प्रॉपर एरर रिस्पॉन्स। सो दिस इज आवर यूजर ऑथेंटिकेशन सर्विस। ओके, अब यहाँ पर अगर हमें एक्सेप्शंस को हैंडल करना है, सो वी हैव टू क्रिएट वन हैंडलर, ओके, विच कैन हैंडल ऑल द एक्सेप्शंस ऑफ आवर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम लोग एक पैकेज क्रिएट करेंगे, हैंडलर। तो यहाँ पर हम लोग इस पैकेज में, इस हैंडलर पैकेज में एक क्लास बनाएंगे, दैट इज ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। ओके, तो ये होगा एक्सेप्शन, ठीक है, और इसको हम लोग एनोटेट कर देंगे एट रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस से। और इस क्लास में हम लोग डिफरेंट मेथड्स बनाएंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑथ सर्विस IMPL में जाएं, तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन अप मेथड को देखें, ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर सेम यूजर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब अगर हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर को दोबारा से रजिस्टर करना चाह रहे हैं, सो यहाँ पर एक एक्सेप्शन हम लोग थ्रो कर रहे थे, दैट इज यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन। ओके, सो यहाँ से ये एक्सेप्शन थ्रो होगी। अब यहाँ पर अगर हमें इसको हैंडल करना है, तो यहाँ पर हमें एक मेथड बनाना होगा। सो मेथड हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्स में सेंड करेंगे एरर रिस्पॉन्स DTO, एंड इसका नाम हम लोग रख लेंगे हैंडल यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन। ओके, और यहाँ पर हमें एज इनपुट मिलेगा यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन, ठीक है। और इस मेथड को हम लोग एनोटेट कर देंगे एट एक्सेप्शन हैंडलर से। देन यहाँ पर हमें बताना होगा कि हम लोग किस टाइप का एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें सिंपली एक्सेप्शन क्लास को मेंशन करना है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग एरर रिस्पॉन्स DTO क्लास को बना लेते हैं। सो इसको हम लोग क्रिएट कर लेंगे कंट्रोलर डॉट मॉडल में, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एनोटेशंस को कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग दो प्रॉपर्टी रख लेंगे, दैट विल बी स्टेटस कोड, ठीक है, एरर स्टेटस कोड कर लेते हैं, सो दैट विल बी बेटर, एरर स्टेटस कोड। देन वी हैव एरर मैसेज, ठीक है। सो ये दो प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर रखते हैं इस एरर रिस्पॉन्स DTO में। और अब यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो हमने मेथड बनाया, इसमें हमें यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इस ऑब्जेक्ट का यूज करके एरर रिस्पॉन्स DTO को क्रिएट कर सकते हैं एंड सिंपली हम लोग उसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस। ओके, सो यहाँ पर इस केस में हम लोग स्टेटस सेट कर सकते हैं HTTP स्टेटस
कॉन्फ्लिक्ट, ओके। देन बॉडी में हम लोग सेट कर लेंगे एरर रिस्पॉन्स DTO, और यहाँ पर हम लोग एरर स्टेटस कोड में अगेन सेम यूज़ कर सकते हैं स्टेटस जो कि हम लोगों ने रिस्पॉन्स एंटिटी में सेट करा, तो यहाँ पर हम लोग इसको एक वेरिएबल में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पर हम लोग इसको पास कर देंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पर हम लोग नेम नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर कोड चाहिए, सो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ HTTP स्टेटस डॉट वैल्यू, ठीक है। तो इससे हमें यहाँ पर स्टेटस कोड मिल जाएगा। देन यहाँ पर हम लोग सिंपली एरर मैसेज को सेट कर देंगे। सो एरर मैसेज हमें यहाँ पर एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट से मिल जाएगा, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे और एक प्रॉपर रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न कर देंगे, ओके। सो अब अगर हम लोग यहाँ पर इस एप्लीकेशन को दोबारा से रन करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग पोस्टमैन में चलते हैं, ठीक है। सो इसको मैं दोबारा से हिट करता हूँ एंड नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग प्रॉपर एरर रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर हम लोग इजीली समझ पा रहे हैं कि ये जो रिक्वेस्ट है वो क्यों फेल हुई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आना है कि ये जो यूजर है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। सो लाइक दिस यहाँ पर हम लोग रिमेनिंग जो हमारे पास रिक्वेस्ट है दैट इज लॉगिन एंड वेरीफाई टोकन, इसके लिए भी हम लोग कर लेते हैं सो दैट हमें यहाँ पर इन एंड पॉइंट्स के लिए भी प्रॉपर एरर रिस्पॉन्स मिले। तो यहाँ पर हम लोग ऑथ सर्विस IMPL में आते हैं एंड हम लोग लॉगिन मेथड में देखते हैं कि हम लोग कौन से एक्सेप्शन थ्रो कर रहे थे। सो यहाँ पर हम लोग एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं दैट इज यूजर नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और दूसरा हम लोग यहाँ पर थ्रो कर रहे हैं बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन, ठीक है। सो ये दो एक्सेप्शन हम लोग यहाँ पर लॉगिन से थ्रो कर रहे हैं। और बात करें अगर हम लोग वेरीफाइड टोकन की, सो यहाँ पर हम लोग थ्रो कर रहे हैं इनवैलिड टोकन एक्सेप्शन, ठीक है। बट यहाँ पर इन तीनों एक्सेप्शन के लिए हैंडलर बनाने से पहले मैं एक और हैंडलर बनाना चाहूँगा दैट विल हैंडल ऑल काइंड ऑफ एक्सेप्शन अगर उनके यहाँ पर कोई भी हैंडलर मेथड नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूंगा एक्सेप्शन, ठीक है। एंड मेथड का नाम हम लोग कर लेंगे हैंडल एक्सेप्शन, यहाँ पर भी एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है। स्टेटस कोड हम लोग कर लेंगे इंटरनल सर्वर एरर, एंड एरर मैसेज को हम लोग सेट कर सकते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने ये मेथड बना लिया है। तो अब मैं काम करता हूँ, इसको दोबारा से रन करता हूँ एंड दिस टाइम यहाँ पर हम लोग लॉगिन एंड पॉइंट को हिट करेंगे। और जैसा कि हम लोग को पता है कि यहाँ पर अभी जो लॉगिन मेथड में एक्सेप्शन आ रहे हैं उसके लिए कोई हैंडलर नहीं है, बट देन ऑल्सो वी विल गेट दी एरर रिस्पॉन्स विच विल बी हैंडल्ड बाय दिस मेथड। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड रॉन्ग कर देता हूँ, सो यू कैन सी वी आर गेटिंग एरर रिस्पॉन्स, बट ये प्रॉपर एरर रिस्पॉन्स नहीं है। यहाँ पर ये आना चाहिए था कि पासवर्ड इनकरेक्ट या पासवर्ड नॉट मैच्ड काइंड ऑफ एरर मैसेज, ठीक है। बट इससे हमें ये समझ आ रहा है कि हमारी एप्लीकेशन में अगर कोई भी ऐसा एक्सेप्शन आता है जिसके लिए हैंडलर मेथड नहीं है तब भी यहाँ पर वो हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर वापस अपनी एप्लीकेशन पर आते हैं एंड जो हमारे 3 एक्सेप्शन थे दैट इज यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, बैड क्रेडेंशियल्स एंड इनवैलिड टोकन, सो इनके लिए भी मेथड बना लेते हैं, ओके। सो यहाँ पर हम लोगों ने हैंडलर मेथड्स को बना लिया है। अब यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करके एक बार इनको चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमें प्रॉपर एरर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ओके। सो वी आर गेटिंग प्रॉपर एरर रिस्पॉन्स लाइक पासवर्ड नॉट मैच्ड, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम लोग लेट्स से ये जो हमारा ईमेल है या फिर यूजर नेम इसको गलत करते हैं तो इस केस में भी हमें एक प्रॉपर एरर रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, ओके। एंड सेम विद वेरीफाइड टोकन, तो यहाँ पर अगर हम लोग कुछ टोकन में भी कुछ चेंज करते हैं सो वी विल गेट इनवैलिड एक्सेस
token. So like this we can handle exception in our application. Okay, so अब हमें यहाँ पर यूजर ऑथेंटिकेशन सर्विस से प्रॉपर एरर रिस्पॉन्स मिल रहे हैं. सो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग BFF साइड पर कैसे एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग मोस्टली फिन क्लाइंट्स का यूज़ कर रहे हैं. सो वहाँ पर हमें थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप चाहिए होगा. ओके, तो वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. ओके, so if you like the video, then do give a thumbs up and also share it with your friends. And if you are new to this channel, then do subscribe to this channel. And if you have any kind of doubts, so you can always post them in the comment section and I will be answering over there. And you can also join our Discord channel. So thank you so much for watching. Bye bye.